हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप गाइस आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव फॉर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ आज आप लोगों के लिए और एक यहाँ पे रीडिंग करने के लिए। गाइस आप लोग को आई होप आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे वेदर कैसा है। आज बहुत ही खराब है आज मौसम, सुबह से कंटिन्यूअसली बारिश हो रहा है यहाँ पे। तो उसी दौरान मैं अभी आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ, बिकॉज जिस टाइम मैं वीडियो शूट करती हूँ आई डोंट नो उस टाइम में सिचुएशंस क्या होगा। दैट्स व्हाई मैं अभी आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ, आई मीन शूट कर रही हूँ। अपलोड तो ऑफकोर्स लेट ही होगा। तो आप लोगों को सिर्फ मेरे वॉइस के ऊपर फोकस करना है गाइस। मैं आज बहुत जोर से आप लोगों को बोल रही हूँ, तो यही है सिचुएशन। तो आज हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए और एक लव रीडिंग। और कल मुझे एक रिक्वेस्ट भी आया था एक टॉपिक के लिए कि आपको जानना है कि आपके लिए कौन क्रश रखते हैं। तो आज हम उसी के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज मुझे ऐसे टॉपिक सजेस्ट किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे रिक्वेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग करने के लिए। और भी सजेस्टेड टॉपिक्स है उसमें भी मैं रीडिंग लाऊंगी। तो यहाँ पे है 2 पाइल्स, यू हैव टू सिलेक्ट योर ओन बर्थ डेट्स। तो यहाँ पे 1 से 16 के बीच में है फर्स्ट पाइल के बर्थ डेट्स, तो आप उसको पिक कीजिए। और सेकंड पाइल में है 17 से 31। अगर आपके बर्थ डेट आते हैं तो आपको पाइल 2 को सिलेक्ट करना है। अगर कोई नया सब्सक्राइबर है जो आज पहली बार मेरे चैनल में आए हैं, तो आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। और मेरा और एक दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं इंग्लिश में वीडियोस डालती हूँ, और वहाँ पे भी मैं हर टॉपिक के ऊपर रीडिंग्स डालती हूँ। तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक दे दूंगी। और चलिए एंजॉय करते हैं कि पाइल 1 के लिए क्या निकलता है, आपके लिए कौन क्रश रखता है। आज उनके एनर्जीज देखते हैं। अभी ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस पर्सन को जानते हैं नहीं जानते हैं। तो चलिए एनर्जीज को चेक करते हैं। लवली पाइल 1, अगर आप लोगों के बर्थ डेट्स 1 से 16 के बीच में आता है तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए कौन क्रश रखते हैं। भाई कौन है जो दिल की बात आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। सबसे पहले आज हम उनके एनर्जीज देखते हैं कि ये कैसे पर्सन हो सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के ऊपर कैसे पर्सन का क्रश है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस भी है गाइस। जब भी आपको मिलेगा तभी से आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपके करंट एनर्जीज के साथ। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ओह, इतने सारे कार्ड्स आ गए। ओके वेट, पहला कार्ड जर्नी। ओके, नंबर 2 आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, वोमेन होल्डिंग ए कॉइन। नंबर 42, मैजिशियन एंड द मिरर, टेम्पल पाथ। ओके ओके, गॉडेसेस ऑफ द मून। तो मुझे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नंबर्स दिख रहे हैं गाइस, 42, 53, 12, 52, 42, 52 आया है, 2 नंबर आया है, तो 12 भी है। तो ये आप लोगों के भी बर्थ डेट्स हो सकते हैं, बिकॉज 12 तो है ही, 12, 2, तो ये आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। तो गाइज मुझे ऐसे लग रहा है इन कार्ड्स को देख के कि सबसे पहले मेरे व्यूअर्स यहाँ पे जो भी है अभी जो इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ हद तक आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है गाइज। आप अपने लाइफ में चीजों को बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाते हैं, जो कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये बात पता भी है, आपको इंट्यूशंस भी आते हैं। हो सकता है आप अच्छे से कनेक्ट ना कर पाओ अपने इंट्यूशन के साथ, लेकिन आपको डेफिनेटली इंट्यूशंस आते हैं। आपको लगता है कि ऐसा कोई पर्सन है जो मेरे ऊपर क्रश रखता है, और इसके लिए ही शायद आप लोग मुझे बोल भी रहे थे जिन्होंने बोला है कि क्रश के ऊपर रीडिंग चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन होंगे, पहले मुझे एनर्जीज मिला है, हो सकता है वो अभी आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो आपको ऑनलाइन कहीं पे वो स्टॉक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जीज तो लग रहा है, बिकॉज आपको कुछ हद तक जो भी आपके ऊपर क्रश रखते हैं उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव है, आपके ऑरा उनको बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक लगता है, उनको एक अट्रैक्शन आपसे फील होता है, बिकॉज यू आर मैजिशियन। बहुत हद तक आप लोग मैजिशियन हो, आप लोग, मैंने बोला ना कि आप लोग इजीली चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। हो सकता है अभी आप वेट कर रहे हैं एक रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए, तो इसके लिए ही हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कुछ लोग कि मेरी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आ जाए जो मेरे साथ रिलेशनशिप में आए, मुझे कमिटमेंट दे। तो अगर ऐसा कुछ इश्यू है गाइस, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वो पर्सन आप से हो सकता है वर्क फील्ड में भी आपके साथ एक साथ हो सकता है, आप लोग एक साथ काम कर सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं। कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, और ये भी एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही इंट्यूटिव है। मैं ये आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी अच्छे से मैं क्लैरिफाई करूंगी टैरोट से, लेकिन अभी मैं सिर्फ ओवरऑल आपको मैसेजेस दे रही हूँ जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस तो मैंने बता दिया है, ये ऐसे पर्सन है जो हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं, अभी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप है। देखिए गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो आप ऐसे उसको रेजोनेट कीजिए जैसे आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। अगर कंप्लीटली आपके साथ आज कोई भी मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है तो ये आपके लिए नहीं होगा रीडिंग, ठीक है। आप दूसरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कुछ हद तक आपके मन में भी एक ऐसा फीलिंग है कि आप जिसके बारे में भी अभी सोच रहे हैं, क्रश का रीडिंग में जब कर रही हूँ, तो आपको भी हो सकता है वो इंसान थोड़े मैनिपुलेटिव लगते हैं, हो सकता है आपको बातों में घुमाते हैं, आपके सामने सीक्रेट्स रखते हैं, रिवील नहीं करते हैं सीक्रेट्स, अपने इमोशंस को आपके सामने नहीं दिखाते हैं। तो इस वजह से भी आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये पर्सन सच में आपकी तरफ क्रश रखता है, आपसे प्यार करता है, या क्या है सिचुएशन। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और दूसरा ये है, ये पर्सन जो भी होगा इनका अभी फिलहाल अवेकनिंग चल रहा है। देखिए टेम्पल पाथ का कार्ड है, और आप लोगों का भी मुझे ये एनर्जी मिला है कि आप लोग भी यहाँ पे, आप लोग भी ऑलरेडी आपके इंट्यूशन से आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं, आपको भी बहुत कुछ बातें पता लग रही है, और नो डाउट आप लोग भी यहाँ पे अवेकन सोल्स है, तो आप लोगों का भी कुछ ना कुछ सोल पर्पस हो सकता है जिसको अभी आप ढूंढ रहे हैं। तो ये बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके लव लाइफ में हो सकता है पास में भी इश्यूज थे, जिसके लिए अभी आपके मन में एक कंफ्यूजन है कि क्या सच में ऐसा कोई पर्सन है जो मेरे ऊपर क्रश रखता है। अगर आप जानते हैं ऐसे किसी पर्सन को, तो आप लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि क्या हमें उनको ट्रस्ट करना चाहिए। तो ऐसे टाइप का सिचुएशंस मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को हो सकता है गाइडेंस भी मिल रहा है इस सिचुएशन के लिए, या कोई आपको हेल्प कर रहा है, या उस पर्सन के बारे में आपको कुछ मैसेजेस दे रहा है, जिसके वजह से आप लोग थोड़े कंफ्यूज्ड है कि क्या सच में ऐसा कुछ है। तो चलिए फिर भी हम क्लैरिफाई करते हैं, टैरोट से देखते हैं क्या है। प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के ऊपर कौन क्रश रखते हैं, व्यूअर्स के ऊपर कौन क्रश रखते हैं। ये कोई दूर से मुझे लग रहा है गाइस, जो आपको ऑनलाइन कहीं पे स्टॉक करते हैं, ऐसा एक एनर्जी है। ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ हद तक, मुझे ऐसे लग रहा है। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मिरर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो कुछ लोगों के लिए। टावर, देखिए मैंने बताया था ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, इस पर्सन के साथ आपका एक टावर मोमेंट रह चुका है। देखिए टावर का कार्ड आ गया है, तो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आप जानते हैं कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर कौन क्रश रखता है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है, यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस। देखिए मैं वही आपको बता रही थी कि यहाँ पे कोई पर्सन तो है जो आपके सामने अपने इमोशंस को नहीं दिखा रहा है, और वो पर्सन भी कहीं ना कहीं हील हो रहा है, और वो इस कनेक्शन को भी हील करने के बारे में सोच रहा है। जो कनेक्शन आपके साथ उनका खराब हुआ है, तो वो तो डेफिनेटली हुआ है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है, कुछ रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का भी डिफरेंस हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। 2 नंबर फिर से आया है, आप लोगों को 22 नंबर दिख सकता है अभी बहुत ज्यादा है, या 222 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, जो यहाँ पे बैलेंस, लक के बारे में बताता है, और ये भी बता रहा है कि एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले वही बता रही थी कि आप लोगों के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, तो आप लोगों को इंट्यूटिवली मैसेजेस मिलते हैं कि आपको, आपके मन में ये डाउट है कि क्या ये पर्सन मेरे ऊपर क्रश रखता है। तो ऐसे टाइप का सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई डोंट नो कितनी हद तक आप लोग समझ पा रहे हैं।
और ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके फैमिलीज का बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इस पर्सन के ऊपर है, इसके लिए भी ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ के नहीं आ पा रहे हैं। और डिफरेंसेस तो है ही कुछ लोगों के लिए। टेम्परेंस देखिए, ये कोई हीलर हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो दूसरों की हीलिंग करते हैं या आप करते हैं ऐसे। और कुछ हद तक ये मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे ऐसे भी लग रहा है कि उनके फैमिली में किसी का कुछ हेल्थ इश्यू है, कुछ हेल्थ खराब है, जिसके वजह से ये पर्सन बहुत ही टेंशन में है, बहुत कुछ सोच रहा है ये पर्सन। तो वो भी मुझे यहाँ पे सिचुएशन लग रहा है। हेड ऑफ एंड देखिए, मैंने बताया था ना, ये कोई स्पिरिचुअल हीलर्स भी हो सकते हैं गाइस, या कोई डॉक्टर हो सकते हैं। इनके बहुत सारे डिग्रीज हो सकते हैं, इन्होंने पीएचडी किया हुआ हो सकता है, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जो भी है, बहुत ही एक विजडम वाले पर्सन है जो बहुत सोच समझ के बातों को करते हैं। देखिए हाई प्रिस्टेस है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही सीक्रेटिव तो होंगे, ये आपके सामने इजीली बातों को एक्सप्रेस नहीं करेगा, आपको स्टॉप कर रहा है ये पर्सन। हो सकता है अकेले में बहुत ज्यादा सोचता भी है आपके बारे में, ये जो भी पर्सन है, हम देखेंगे। और लेकिन यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज मिल रहा है। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए तो ये पर्सन आपसे डरते भी है गाइस। आपका जो भी मीन्स बोलने का तरीका हो सकता है, आप अगर ये कोई आपके पास की पर्सन है जो आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, तो ये पर्सन आपके नेचर से डरते हैं। हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत सीधा वो बोलने वाले इंसान है, जिसके लिए इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं हो रहा है कि आपके सामने अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस किया जाए। तो ऐसा एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहता है। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का एक्शन है, फिर से मुझे ट्रैवलिंग एक एक्शन मैं देख पा रही हूँ, जो बहुत ही जल्द वो लेने के बारे में सोच भी रहे। कुछ लोगों के लिए 1 वीक में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 4 वीक, कुछ लोगों के लिए 10 डेज, 2 मंथ्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको ये मानते हैं कि आप एक मल्टीटास्कर जैसे हैं, आप एक टाइम में आप सभी चीजों को डील कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हैं, आप जो भी करते हैं जॉब बिजनेस, उनको पता है कि आप बहुत ही केपेबल इंसान हैं, आप अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ये उनके मन की फीलिंग्स हैं आपके लिए। देखिए किंग ऑफ कप्स, तो हिडन इमोशंस में क्या है, लव, कमिटमेंट, केयर, कंसर्न, इनके मन में सब कुछ है। ये कम्प्लीटली आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अभी लिटरली बहुत ही डरते हैं आपसे। देखिए 10 ऑफ कप्स, तो ये आपके साथ फैमिली भी चाहते हैं गाइस, भले ही जो भी है ये आपके क्रश है, जो भी है, अगर आप जानते हैं इस पर्सन को। लेकिन ज्यादातर फीवर्स के लिए मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को जानते हैं। अभी इस पर्सन का हाल देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी है। ये पर्सन रात भर नहीं सो पा रहे, बिकॉज ये आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, इनका अवेकनिंग हो गया है, जिसके लिए भी ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन को कोई मौका नहीं मिला, ये कोई मौके की तलाश में है गाइस। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देखिए फिर से एक कम्युनिकेशन को दिखाता है, जो कम्युनिकेशन कुछ हद तक मुझे लग रहा है कंप्लीटली ब्लॉक्ड है आप लोगों के बीच में। तो ऐसा एक पर्सन है जो आपके ऊपर ट्रस्ट भी रखते हैं और आपको स्टॉक भी करते हैं गाइस। भले ही यहाँ पे डायरेक्टली स्टॉकिंग का कोई कार्ड नहीं है, फिर भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्टॉक तो करते हैं। अभी देखते हैं कि ये पर्सन कैसे क्या होंगे। एंसेस्टर्स से देखते हैं इस ऑरेकल से कि क्या निकलता है आपके पर्सन के बारे में। मेरे व्यूवर्स के ऊपर कैसे पर्सन का, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा प्रे भी कर रहे हैं आपके लिए कि आप लोगों के बीच में रिकंसिलिएशन हो जाए, ये लॉन्ग डिस्टेंस खत्म हो जाए, ये जो भी दूरी आप लोगों के बीच में है, भले ही आपने मूव ऑन किया, इसने मूव ऑन किया। एल्डर, देखिए मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। मैंने बताया था ना गाइस, आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है, स्पेशली कुछ रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, स्टेटस का कुछ डिफरेंस हो सकता है, जिसके लिए ये चाहते हैं कि ये आपके लिए एक्शन ले। और अगर इनको आपके लिए एक्शन लेना है तो इनको हो सकता है बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट में जाना पड़ सकता है, स्पेशली उनके फैमिलीज, उनके मदर फादर, मुझे लग रहा है। और इसके लिए भी ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे कि कैसा इस कनेक्शन में क्या चेंज लाया जाए। ये एंजल एंसेस्टर्स ऊपर वाले से भी प्रे कर रहे हैं और उनको ये गाइडेंस भी मिल रहा है कि उनको इस बात के लिए आपके लिए एक्शन लेना होगा, तभी इसमें चेंज आएगा गाइज। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं गाइज, बहुत ही ज्यादा सोच में है। ये आइसोलेट होके रह रहे हैं, लोगों के साथ इतना बातचीत नहीं कर रहे, खुद में ही लाइक उनका हेल्थ इश्यू भी हो गया है सोच सोच के, मुझे वो भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो अभी फिलहाल उनके करंट एनर्जीज यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। 8 मदर, देखिए ये बहुत ही अपने लाइक अपने फैमिली से कनेक्टेड है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। 10 ऑफ कप्स आया है, ये किसी को भी ये हर्ट नहीं कर सकते। अगर आपके लिए आना, स्पेशली
मॉम, जो भी है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रही है, अपने मदर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो ये अपने मदर को हर्ट करके आपके पास नहीं आ पा रहे, ऐसा कुछ है। लाइक अपने कंफर्ट जोन से ये पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहा है, ये कुछ इश्यूज उनके तरफ से मुझे लग रहा है, जिसके लिए ये आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पा रहे जो वो करने के बारे में सोच भी। यहाँ पे भी मुझे ग्रेप्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कुछ है। तो लाइक इनका अभी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू हो रहा है, जहां पे ये अपने हेल्थ के ऊपर अभी ज्यादा फोकस्ड है, अपने डाइट के ऊपर ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है, या आप लोग भी हो सकते हैं अपने डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड, मुझे वो दिखाई दे रहा है। वाह, बारिश थोड़ा कम हो गया है गाइस। मिरर गार्जियन, देखिए टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। मैंने बताया था ना कि आप लोगों को, बहुत लोगों को पता है इस पर्सन के बारे में, तो आपको यही बोला गया है कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश करो। आप अपने इंट्यूशन से पूछो कि आप लोगों को क्या चाहिए, बिकॉज लिटरली ये पर्सन तो आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, भले ही कमिटमेंट हो, शादी हो, जो भी हो, ये पर्सन लेना चाहता है। बिकॉज बहुत लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है, बहुत लोगों के लिए ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। ये इस कनेक्शन को सक्सेस करना चाहते हैं, ये इसको लाइक बहुत लोगों के पार्टनर्स इसमें लव मैरिजेस चाहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि ये लव मैरिज फैमिली की मर्जी से हो, ऐसा तक भी सोचते हैं बहुत लोगों के लिए। बिकॉज यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिला है गाइस, तो ये डायरेक्टली क्रश से तो ये ज्यादा ही आपके लिए फील करते हैं, सिर्फ क्रश में ही नहीं है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा डीपली सोचते हैं, जो अभी फिलहाल आपको पता नहीं है। देखिए गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, देखिए आपके लिए मैसेज आया, यू आर नॉट अलोन। दैट मीन्स आपको साइंस मिलते हैं इस पर्सन की तरफ से, आपके इंट्यूशन आपको बोलता है इस पर्सन के बारे में। हो सकता है इसके लिए ही आप मुझे बता रहे कि आप इसके ऊपर रीडिंग करो, या जो भी है मुझे लग रहा है। और मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग लाने के लिए, और वही आप लोगों ने बता दिया, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी बताया है। मेडिसिन मदर का कार्ड है, ऑनर योर इनर नोइंग। देखिए फिर से यहाँ पे मदर का वाइब्स तो आ ही गया है, तो डेफिनेटली ये अपने मदर से भी कनेक्टेड होंगे, और ये मीन्स एक ऐसा सिचुएशन में हो गए, ये अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं कि इनका दिल उनको क्या बोल रहा है आपके लिए। एंड डेफिनेटली उनके मन में फीलिंग्स है, ये मैं नहीं बताऊंगी कि उनके मन में फीलिंग्स नहीं है, डेफिनेटली है उनके मन में फीलिंग। अभी देखते हैं कि कब तक ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के क्रश कब तक एक्शन ले सकते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स की क्रश कब तक एक्शन ले सकते हैं, मेरे व्यूअर्स की टेन ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैंने बताया था ना कि ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है, ये एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पे ये खुद भी बहुत ही हार्ट ब्रेक मोमेंट्स से गुजर रहे हैं। 10 वीक्स लग सकता है इस पर्सन की तरफ से। डेविल, देखिए कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आप लोगों के बीच में। हो सकता है इस पर्सन का कर्मा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके लिए ये थर्ड पार्टी के बीच में फंसा हुआ है। ये थर्ड पार्टी उनका काम हो सकता है, फैमिली हो सकता है, ये रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का चेन हो सकता है, जिसके लिए ये उस बंधन को तोड़ नहीं पा रहे। बिकॉज यहाँ पे भी है मूव बियॉन्ड योर एंसेस्ट्रल पैटर्न, कुछ ना कुछ तो है आप लोगों के बीच में डिफरेंट। 2 ऑफ कप्स, देखिए मैंने बताया था ये आपके डिस्टाइन सोलमेट भी हो सकते हैं, इनका एवेकनिंग हो गया है। देखिए फिर से 2 नंबर का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक तो होगा। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, तो इनकी तरफ से आपको इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिलेगा। आने वाले 2 महीने भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। और अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो उस पर्सन के साथ, तो ये 10 मंथ से 1 साल हो सकता है गाइज। वो मैं नहीं बताऊंगी कि अभी आपका हो जाएगा, नो डाउट उसमें टाइम लगेगा, लेकिन हाँ कमिटमेंट आपको, या इनसे एक्शन, इनसे बातचीत आपको 1 महीने में, 10 वीक्स में, 2 महीने में, 10 डेज में 10 बार बार आ रहा है गाइस। दैट मीन्स आपको 10 नंबर भी दिखने को मिल सकता है, एंजल नंबर, जो आपको भी ये बता रहे हैं कि यू ऑल्सो हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है गाइस। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। आपको स्टक नहीं रहना, आपको सेल्फ लव करना है, अपने ऊपर आपको काम करना है, आपको अपने करियर के ऊपर काम करना है, अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करना है, तो वो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, उसमें टॉरस स्ट्रांग है, सजिटेरियस स्ट्रांग है, पाइसिस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, ये कुछ प्रोमिनेंट जोडिएक्स मुझे देखने को मिला है। 4 ऑफ कप्स, देखिए ये भी इंसान दुखी है, ये भी कोई दूसरे ऑफर्स को नहीं ले पा रहे, बिकॉज मैंने बोला ही है कि आपके ऊपर जो क्रश रखता है आप उनको डेफिनेटली फॉर श्योर आप उनको जानते हैं गाइस। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग था, फिर भी मैं इनिशियल्स भी लेती हूँ, बिकॉज हो सकता है आप लोगों को इनिशियल्स पसंद है, तो इसके लिए मैं इनिशियल्स देखती हूँ क्या उनके इनिशियल आई हो सकते हैं।
एच उनके नाम के बीच में हो सकता है, स्टार्टिंग लेटर हो सकता है, एफ हो सकते हैं, पी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, जी, एन, क्यू, के। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं जो आपके क्रश के हो सकते हैं। अगर इनसे रेजोनेट होते हैं तो आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि मैं आपको किसके बारे में बता रही हूँ गाइस, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1 के लिए था रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। मैं ऐसे आप लोगों के लिए और रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर रीडिंग्स लाऊंगी। उसके लिए आपको मुझे टॉपिक सजेस्ट करना होगा गाइस, जैसे आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। नंबर 2, अगर आपके बर्थ डेट 17 से 31 के बीच में आता है तो चलिए देखते हैं कि आप लोग के ऊपर कौन क्रश रखता है। आज हम क्रश के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आप लोग के ऊपर कौन क्रश रखता है। तो ये भी एक आप लोगों का सिचुएशंस है, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है। तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के ऊपर कौन क्रश रखता है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। ये एक टाइमलेस वीडियो है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि सबके लिए ही रेजोनेट हो। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे और एक चैनल है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे मैं इंग्लिश में वीडियोस डालती हूँ, जिनको सारे टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग चाहिए आप वहां पे देख सकते हैं। इस चैनल में ज्यादातर मैं अभी लव रीडिंग से कर रही हूँ, लेकिन मैं दूसरा टॉपिक्स भी यहाँ पे कवर करूंगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। सेकंड पाइल व्यूअर्स के ऊपर कौन क्रश रखते हैं। पहला कार्ड आ गया डिसीट। ओके, 25 आप लोगों के बर्थ डेट हो सकते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस 3, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, एनवी, पेशेंस। ओके गाइस, हम डिसीट को क्लैरिफाई करके देखते हैं कि डिसीट क्यों आया है सबसे पहला कार्ड। व्हाई डिसीट इज हियर, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। व्हाई डिसीट इज हियर, व्हाई डिसीट इज हियर एंजल्स। टेम्पल पाथ। ओके। यहाँ पे 12, 25, 3, 44, 20, 16 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर आया है। बॉटम में है विक्ट्री का कार्ड। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है गाइज आप लोगों के लिए, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके लिए क्रश रखते हैं। ये कुछ लोगों के लिए आपके एक्स भी हो सकते हैं जिसके साथ आपका अभी ब्रेकअप चल रहा है। बिकॉज इस पर्सन से मुझे एक चीटिंग, एक धोखे की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। या ये कुछ ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी ने यहाँ पे धोखा किया है आपके साथ, आप लोगों का रिलेशनशिप को एंड किया है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और उसके बाद हो सकता है आपके पर्सन का यहाँ पे एविकनिंग चल रहा है, या उनका एविकनिंग हो, डेफिनेटली उनका एविकनिंग यहाँ पे चल रहा है गाइस। 12 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 20 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 16, 44, 3 ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नंबर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस। तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली फील आ रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत ही इमोशनल मानते हैं, आप बहुत ही केयरिंग, एक लवी रवी टाइप्स आप पर्सन है, ऐसे आपको मानते हैं। यहाँ पे 44 नंबर मुझे देखने को मिला है। और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि आप भी बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो सकती है। आप मेल फीमेल जो भी है, मुझे लग रहा है अगर आप फीमेल है, बिकॉज यहाँ पे वुमेन होल्डिंग है हार्ट का कार्ड है, तो आप बहुत ही इमोशनल फीमेल हो सकती है जो हमेशा अपने बहुत ही आप इमोशनल होके चीजों को अपने लाइफ में आप बैलेंस करती है। आप प्रैक्टिकल होके इतना नहीं सोचते। ये उस पर्सन को भी पता है कि आपके साथ ही उनका इमोशनल एक बॉन्ड फील उनको होता है। यहाँ पे बटरफ्लाइज है, दैट मीन्स आपको भी हो सकता है बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज दिखते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि आपके इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है। आप जो भी है, यहाँ पे मुझे पर्पल कलर देखने को मिल रहा है जो क्राउन चक्रा का कलर होता है, तो डेफिनेटली आपके क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है। आप अपने हायर सेल्स ऊपर वाले से आप कनेक्ट कर पाते हैं, आपको इंट्यूशंस भी आते हैं। तो इसके लिए हो सकता है आप आज देख रहे हैं कि आपको कौन आपके ऊपर क्रश रखता है, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। ये एक ऐसे पर्सन है जो भी आपसे फिलहाल लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है,
बिकॉज ये कोई ऐसे पर्सन है जो अभी अपने लाइफ में कंप्लीटली सक्सेसफुल है, उनके पास सब कुछ है, लाइक फैमिली भी हो सकता है, कैरियर भी उनका अच्छे से चल रहा है, लेकिन उनका मन में इस गोल्डन सिटी की तरफ देख पा रहे हो जो है आप। उनके लाइफ में आपकी कमी उनको फील हो रहा है बहुत। क्यों उनको फील हो रहा है? बिकॉज ये पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है। यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड है जो एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को दिखाता है, एक स्पिरिचुअल पाथ को दिखाता है। ये पर्सन स्पिरिचुअली अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो इनको आपका वर्थ यहाँ पे पता लग रहा है। ये एक डीप कनेक्शन आपके साथ फील कर पा रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है, या अगर कुछ नॉर्मल कनेक्शन भी है, फिर भी ये पर्सन भी कुछ हद तक बहुत पेशेंस रख के बैठा हुआ, या ये पर्सन बहुत ही कम बोलने वाला इंसान हो सकता है, बहुत ही चुप रहने वाला इंसान हो सकता है। और अगर आपने कभी अपने दिल की बात एक्सप्रेस किया है इस पर्सन के सामने, तो हो सकता है इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है और आपको भी स्टक रखा है। तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे एक सिचुएशंस लग रहा है। फिर भी मैं टैरोट से क्लैरिफाई करूंगी गाइज, ऐसे ही मैं आपको मैसेज नहीं दूंगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के ऊपर कौन ट्रस्ट रखते हैं? जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है उनके ऊपर कौन ट्रस्ट रखते हैं? प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। वर्ल्ड, देखिए ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है गाइस, जो मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों का कुछ हद तक इस पर्सन के साथ एक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। आप लोगों का कर्मा इस पर्सन के साथ कंप्लीट हो गया है। देखिए डेथ ने क्लैरिफाई कर दिया है गाइस, एंडिंग तो हुआ है इस पर्सन के साथ आपका। एंड डेफिनेटली ये वही पर्सन है जिनको आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो हो सकता है इस पर्सन का कर्मा कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके लिए इनको अभी थर्ड पार्टी का सामना करना पड़ रहा है। बिकॉज कुछ हद तक इस पर्सन ने आपको भी धोखा दिया है, जिसके लिए अभी वही सेम धोखा मैं देख पा रही हूँ कि इनके तरफ भी हो रहा है। और इसके बाद ही हो सकता है ये स्पिरिचुअली ग्रो कर जाए। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो ब्रेकअप तो हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हो सकता है कंप्लीटली आपको खो दिया है। ऐसे भी सिचुएशंस मुझे इनके तरफ से लग रहा है। ये जो भी पर्सन आपके लिए क्रश रखते हैं, देखिए हिडन इमोशंस में क्या है, 2 ऑफ कप्स आया है। तो ये पर्सन को पता है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है पास्ट में। जो इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है फ्यूचर में वो करने के बारे में सोचे। बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड हमें एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, एक फ्रेश स्टार्ट को दिखाता है। अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि क्या इस पर्सन के साथ मेरा फिर से एक नया बिगिनिंग हो सकता है, तो डेफिनेटली हो सकता है। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग तो इस पर्सन के साथ आपका होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए हो सकता है इस पर्सन के लिए आपने भी बहुत सालों से वेट किया है, 8-9 इयर्स भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा गाइज, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये पर्सन फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और आप भी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है, हो सकता है उसके बाद इस पर्सन को रियलाइजेशन हो। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो इस पर्सन को हो सकता है तब रियलाइजेशन हो कि आपको उन्होंने वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है जो उनको देना है आपको। तो कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज आपको 2 मंथ्स में मिल सकता है, 1 मंथ में भी मिल सकता है आपको कुछ ना कुछ। फिर भी मैं और देखती हूँ कार्ड्स क्या आपके लिए है। मेरे व्यूअर्स के लिए कौन क्रश रखते हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए ओके गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गया, लेट मी पिक अप। 3 कार्ड्स नीचे गिरा है। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बताया था ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको 10 ऑफ सोर्ड्स दिया है, आपको बैक स्टेप किया है, धोखा देके इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया। ये थर्ड पार्टी कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, दूसरे सिचुएशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ज्यादातर पर्सन के वाइब्स आ रहे हैं। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो सकता है कोई दूसरी फीमेल हो सकती है जिनको उन्होंने चूज किया है। देखिए 8 ऑफ कप्स, उन्होंने मूव ऑन तो किया है आपसे, भले ही वो पर्सन इंटेंशनली अगर उन्होंने नहीं भी किया है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी के दबाव की वजह से उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, और ये मूव ऑन भी उनके लिए इतना इजी गोइंग नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये पर्सन आपको स्टॉक तो कर रहे हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा मुझे स्टॉकिंग के वाइब्स मिल रहे हैं। लाइक एक ऐसे एनर्जी में है कि हो सकता है अभी ये पर्सन लिटरली आपको चेस कर रहे हैं। पहले हो सकता है आप उनको चेस करते थे, अभी ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं गाइस। बिकॉज देखिए यहाँ पे भी एनवी का एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए वेट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर जग रहा है, अगर पहले नहीं था तो वो मुझे लग रहा है। द फूल, देखिए ये वो पर्सन है जिन्होंने पहले आपकी तरफ मैच्योरिटी नहीं दिखाया था, आपको
इस 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में उन्होंने छोड़ दिया था। तो देखिए वही पर्सन आपके लिए क्रश रख रहे हैं गाइज, एक डीप क्रश है आपके लिए उस पर्सन की तरफ से। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन अपने लाइफ में और आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग एबंडेंस लाने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ चीजें सही करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये भी डिवाइन से प्रे करते हुए मुझे लग रहा है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो भी मेहनत उन्होंने अभी तक किया है उसका ये रिजल्ट मांग रहे हैं ऊपर वाले से। देखिए डेविल, ये किसी ऐसे कनेक्शन में भी फंसे हुए हैं गाइस जहां से ये नहीं निकल पा रहे। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है जो आपके पर्सन को हो सकता है उनको बांध के रखा है कि ये चाह के भी आपके लिए अभी फिलहाल एक्शन नहीं ले पा रही। लेकिन ये तो कार्मिक कनेक्शन है 7 ऑफ कप्स, वो अभी एक भ्रम में जी रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि क्या हो गया, उनको ये जो भी उनके लाइफ में चल रहा है उनको यही लग रहा है कि ये सारे इल्यूजन्स है, ये कभी ना कभी उनके लाइफ से खत्म हो जाएगा। 3 ऑफ कप्स, देखिए ये अपने लाइफ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ सेलिब्रेशन लाना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए उनके मन में भी एक वेट है, बिकॉज मैंने पहले ही बोला था कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूर है। तो इनको यही लग रहा है कि इस पेशेंस का फल उनको मिलेगा, जो पेशेंस वो आपके लिए अभी रख के बैठे हुए हैं। जहां पे भी देखिए 8 ऑफ सोर्स, मैंने बताया था ना कि वो पर्सन अभी स्टक है, भले ही उनको किसी ने बांध के ना रखा हो, वो मैरिड ना हो, वो सिंगल ही हो, अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा स्टक है, वो एक्शन नहीं ले पा रहा और इस बात का दुख उनको है। हर में देखिए उनका एवेकनिंग हो रहा है, बैक टू बैक कैसे कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए, उनका एवेकनिंग चल रहा है गाइज। उनको वो होप नहीं मिल रहा है कि वो कैसे आपकी तरफ आगे बढ़े, वो स्टक है, सिर्फ ऊपर वाले से ही प्रे करते हुए मुझे लग रहा है, भले ही वो आपकी तरफ ना दिखाए, बिकॉज सीक्रेट्स तो है। वो पर्सन एक मास्क लगा के बैठा हुआ है जो आपकी तरफ वो नहीं दिखा रहे, तो ये एक एनर्जी है। और लास्ट है देखिए हैंगमैन, मैंने बताया था ना, और उससे भी नीचे है किंग ऑफ कप्स। देखिए इमोशंस तो भर भर के है इस पर्सन के दिल में, तो ये वही पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे थे। तो देखते हैं इस ऑरिकल से भी कि क्या है आपके पर्सन, मेरे व्यूअर्स, कैसे पर्सन मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्रश रख रहे हैं। समर, हो सकता है आने वाले समर सीजन में ये आपके लिए लाइक मई जून बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। यहाँ पे भी मैंने 3 मंथ्स आपको बोला है, तो कुछ ना कुछ चेंज आपको मई जून में आपको देखने को मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से। यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व लग रहा है, हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आए या आप जाओ। देखिए पीस कीपर, ये पर्सन बहुत ही पीस लविंग पर्सन है, इनको कैओस, इनको फाइट, कंफ्लिक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। लेट गो ऑफ द नीड्स टू बी राइट, ये पर्सन लाइक एक पेशेंस एनर्जी में वेट कर रहे कि कब उनके लाइफ में ये ड्रास्टिक चेंज आएगा। गाइज इनके अंदर पेशेंस भी गजब का है। माउंटेन, देखिए स्टैंड योर ग्राउंड, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया है, तो ये पर्सन अभी रेडी है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, लेकिन सिर्फ एक मौके की तलाश में है ये पर्सन गाइज। मून, देखिए टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपको लगता भी है कि क्या ऐसा कोई पर्सन है जो आपके लिए क्रश रखते हैं, तो डेफिनेटली रखते हैं। और इस पर्सन के भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, इनको भी इंट्यूटिवली मैसेजेस मिलते हैं कि आपकी तरफ एक्शन लेना है। और आपको भी देखिए एंजल्स ने मैसेज दिया है, गार्जियन एंजल यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, आपको एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको साइंस दिए जा रहे हैं, आपको सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनको अपने लाइफ में आप उसको देखने की कोशिश करो गाइस। सेल्फ लव करो, मेडिटेशन करो, ताकि आपको पता चले, बिकॉज आप जितना हील होंगे आपके पर्सन भी उतना ही हील होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए प्योर सोलमेट भी यहाँ पे देख पा रही हूं मैं। एल्डर का कार्ड आया, देखिए कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन भी हो सकता है जहां पे वो अपने एल्डर की बात सुन रहे, अपने घर वालों की बात सुन रहे जो उनसे बड़े हैं, तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। अभी देखते हैं कब तक वो आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, और रीडिंग को हम करते हैं स्टॉप। मेरे व्यूअर्स के लिए कब तक एक्शन ले सकते हैं उनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए कब तक एक्शन ले सकते हैं। 7 वीक्स में आपको एक्शन देखने को मिल सकता है गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है, डेथ आ गया है यहाँ पे। अभी वो बहुत ही स्टबर्न बन के बैठे हुए हैं, आपकी तरफ कोई फीलिंग्स नहीं दिखा रहे, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे, तो वो तो बहुत जल्दी रिवील होगा। देखिए कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड भी है जो एक फैमिली को दिखा रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अगर मैरिड भी है फिर भी आपके लिए उनका देखिए अट्रैक्शन है, एक पैशन है आपके लिए। तो कुछ लोगों के लिए 6 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स।
5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए फैमिली का इश्यू तो है। डिवाइन टाइमिंग, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून निकल के आया, तो ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग में ही आपके लिए स्टैंड लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, आपको बहुत ही इमोशनल, केयरिंग, एक परफेक्ट स्पाउस की तरह भी आपको मानते हैं, इसके लिए ही वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी है गाइस। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ये सारा खेल डिवाइन टाइमिंग का ही है। डिवाइन टाइमिंग में ही आप इस पर्सन से मिलेंगे गाइस, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या उनके इनिशियल्स हो सकते हैं। इनिशियल जरूरी नहीं है कि आपके साथ मैच करे। W आया है उनका इनिशियल, G आया है, E, V, J आया है, O आया है, Q, F, तो ये कुछ इनिशियल्स, और एक आया M, तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं गाइज उनके नाम के बीच में। पहला अक्षर भी हो सकता है, तो जैसे आपके साथ रेजोनेट करे आप लीजिए। एंड दिस इज रीडिंग फॉर योर क्रश। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए गाइज, बिकॉज मैं भी यहाँ पे मोटिवेट होती हूँ अगर आप लोग मुझे शेयर करते हैं वीडियो को, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ रीडिंग और देखना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।